ओम तत्व सत्य गीता का चौथा अध्याय 17वां श्लोक। अब यहाँ भगवान कर्म को तत्व को प्रेरणा से जानने के विचार बना रहे हैं कि किस प्रकार किस कर्म में किस तत्व से आप उसको जान सकते हैं। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जो कर्म का जो फल है वो बड़ा गहन है। हर आदमी इस कर्म के गहन को वर्ग को नहीं समझ सकता। एक ही काम तेरे 3 रूप धारण कर लेता है। वही काम कर्म बन जाता है, वही काम अकर्म बन जाता है और वही काम विकर्म बन जाता है। मतलब एक ही प्रकार का काम आपके हृदय में जिस प्रकार का भाव होता है उसी ही के अनुसार उसका फल हो जाता है। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म के रूप बन जाते हैं। सकाम भाव से की गई शास्त्रीय विहित क्रिया कर्म कहलाती है। फलिच्छा, ममता, आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म यदि दूसरों को अहित करने के उद्देश्य से किया जाए तो वही विहित कर्म बन जाता है। मतलब एक भगवान की हम पूजा करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान सबका भला करना एक क्रिया हो गई। वही भगवान से मांगते हैं कि भगवान मेरा भला कर देना, मेरे परिवार का भला कर देना, दूसरी क्रिया हो गई। और वही तीसरी क्रिया कि भगवान मेरा काम करे न करे, पड़ोसी का काम उसका अहित कर देना, ये अकर्म हो गया। कर्म तो एक ही हुआ, एक ही कर्म 3 भाव से एक कर्म हो गया, एक विकर्म हो गया और एक अकर्म हो गया। मतलब जैसा जैसा भाव होगा एक ही क्रिया को करते हुए भी, इसलिए कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म की गति गहन क्या है कि कर्म की गति इसलिए गहन है कि जिस भाव से आप उस कर्म को कर रहे हैं वो कर्म आपको वही गति प्रदान करने वाला है। एक ही पूजा है, लेकिन पूजा अच्छी भी हो गई, पूजा मध्यम भी हो गई और वही पूजा दूसरों के अहित के लिए अगर आप कर रहे हैं तो बुरी भी हो गई। इसलिए कर्म की गति आपके हृदय के भाव के अनुसार होती है। इसलिए कर्म की गति को बताया कि कर्म गति बड़ी ही गहन है। इसको समझने में अच्छे अच्छे व्यक्ति चकरा जाते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि भगवान की पूजा तो हर रूप में अच्छी ही होती है, लेकिन अच्छी कर्म के भी भाव यदि आपके हृदय में क्या भाव के साथ उस पूजा को कर रहे हैं उसके अनुसार उसका फल, उसका परिणाम आपके जीवन में आपको प्राप्त होता है। ओम तत्व सत्य।